हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका कोई सा भी बोर्ड हो, वेदर सीबीएसई और आरबीएसई, सभी जगह पर आपका ये हेल्प करेगा। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिस्ट्री के पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लगभग आपके यूँ लगा लो आप पूरा की पूरा आपका चैप्टर इसके माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। और कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। चैप्टर रिवाइज होगा, कॉन्सेप्ट भी होंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस के गलत होने की, वो भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में तो हेल्प करेंगे। आगे आप फर्दर जैसे CUET की प्रिपरेशन करते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास 12 की हिस्ट्री बुक नंबर 1, जिसका चैप्टर नंबर 1 है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं MCQ, है ना। ये आपको पता है, इस चैप्टर में मैं हल्का सा बता दूं, इस चैप्टर में मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशंस हुई हैं, है ना, और उनमें से एक सिविलाइजेशन हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नदी के सहारे डेवलप हुई थी, एक रिवर के सहारे डेवलप हुई थी, जिसका नाम है इंडस रिवर। ठीक है, आई एम श्योर आपने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा होगा। कमेंट करके बताना इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, मैं जानना चाहूँगा आपका 11th का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इस इंडस रिवर की आपने 11th में पढ़ा होगा। कई सारी रिवर्स जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इनके बारे में आपने भी सुना होगा। इवन आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, इंडस वाटर के पानी के डिस्प्यूट को लेकर। तो इंडस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो मेन शहर थे अपने, आपको बताइए, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हड़प्पा कौन सी रिवर के सहारे लोकेटेड था? तो वो थी रावी, है ना। अभी मैंने आपको बताया था इंडस रिवर की मेनली 4-5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रखना है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो 5 रिवर हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस रिवर की, है ना। ओके, तो अपना जो हड़प्पा है, हड़प्पा किसके सहारे बचा हुआ है? रावी के सहारे, है ना। हरियाणा आपको पता है ना, HR, हड़प्पा रावी नदी के सहारे बसा हुआ है। ऐसा ट्रिक याद रखना, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू है ये किससे बना हुआ है? ये स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। विच हड़प्पन साइट बिलोंग टू हरियाणा? इनमें से 4 में से कौन सी हड़प्पन साइट हरियाणा में है? तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा ये है आपकी बनावली जो है हरियाणा से बिलोंग करती है ना। कालीबंग आपको पता है राजस्थान में, है ना। और लोथल आपका कहाँ पे? गुजरात में। सोरतुगई अफगानिस्तान में, राइट। विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? तो देखो यहाँ पे सारे फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम जानते हैं अर्बन प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए ना, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, सिटाडेल एंड लोअर टाउन के लिए, तो सभी है, ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन गेट गोल्ड? हड़प्पन्स को गोल्ड कहाँ से मिलता था? तो जनरली हड़प्पन्स को साउथ इंडिया से गोल्ड मिलता था। नीचे साउथ इंडिया में गोल्ड की माइंस थी, वहाँ से मिलता था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ नॉट बीन फाउंड इन हड़प्पन ग्रेव्स? हड़प्पा में जो ग्रेव्स मिली, ग्रेव्स मतलब जो मतलब आपके कब्र, ग्रेव्स को हम क्या बोल सकते हैं? कब्र बोल सकते हैं। तो कब्र में क्या क्या चीज़ें नहीं मिली, आपको ये बताना है कौन सी चीज़ नहीं मिली है। तो पोट्री और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, कॉपर मिरर्स मिले हैं, मगर आयरन हैंड एक्स ये नहीं मिला है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स? कॉपर कहाँ से आता था हड़प्पन्स के लिए? तो कॉपर आता था राजस्थान से। राजस्थान में आपको पता होगा खेतड़ी जो है, खेतरी, राजस्थान में जो खेतरी जगह है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। खेतरी कहाँ है? झुंझुनू, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, और वहाँ वो कॉपर सिटी के नाम से जानी जाती है खेतरी। तो राजस्थान से कॉपर आता था हड़प्पन लोगों के लिए। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज? हड़प्पन सिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हुआ करता था? वो था आपका द प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था। हर घर मतलब आपका ड्रेनेज से कनेक्टेड था, है ना, नालियों से कनेक्टेड था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। विच ऑफ दीज वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सा इनमें से कारण है जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई थी? तो ये सभी कारण दे रखे हैं। क्लाइमेट चेंज भी पॉसिबिलिटी है, फ्लड भी आई होगी, डिफॉरेस्टेशन, कुछ भी इनमें से हो सकता है कारण। तो ऑल ऑफ दीज आपको टिक करके आना है। विच ऑफ दीज वाज नॉट वर्शिप्ड बाई हड़प्पन्स? हड़प्पन किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पन नेचर की करते थे, गॉडेस की करते थे, पशुपतिनाथ की भी सील मिली है, मगर इंद्र की पूजा नहीं करते थे। इंद्र जो है इनकी पूजा ऋग्वैदिक टाइम पे की जाती है, ध्यान रखना।
द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ जो मिला है, बड़ा सा एक ग्रेट बाथ जिसके नॉर्थ में सीढ़ियाँ, साउथ में सीढ़ियाँ, अगल बगल में कुछ बाथरूम से बने हुए हैं, तो ये कहाँ मिला था? ये मोहनजोदारो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदारो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटेबल आर्टिफैक्ट फाउंड इन मोहनजोदारो। इनमें से कौन सी चीज़ मोहनजोदारो में नहीं मिली है? तो डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो मिली है, पशुपतिनाथ की सील मिली है, प्रिस्ट किंग मिल मिला है, मगर डॉकयार्ड नहीं मिला। डॉकयार्ड कहाँ मिला था? ये तो आपका धोलावीरा में मिला था, गुजरात में, राइट। धोलावीरा लोथल में, सॉरी लोथल में मिला था, है ना। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब क्या होता है? एक यूँ समझ लो पोर्ट, है ना। विच वाज द मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या है? तो अगर ऐसे ऑप्शन आते तो उसमें टाउन प्लानिंग आप बताना। टाउन प्लानिंग जबरदस्त है इनकी ना। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज रिटन बाई, ये बुक है मेरा आर्कियोलॉजिकल मिशन इंडिया और पाकिस्तान। तो ये किसने लिखी? R.E.M. व्हीलर, R.E.M. व्हीलर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स रिमेन्स इज नोन एज। जो पुराने प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं आर्कियोबॉटनी। आर्कियोबॉटनी, बॉटनी आपने पढ़ाई होगा। बायोलॉजी की दो ब्रांच होती हैं, एक होती है बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और आर्कियो लग गया मतलब पुराने, है ना, तो आर्कियोबॉटनी। विच ऑफ दीज इज अदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इनमें से हरप्पन सिविलाइजेशन का और कौन कौन से नाम है? देखो आर्यन सिविलाइजेशन इसको हम बोल नहीं सकते, आर्यन सिविलाइजेशन बाद में आई थी ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और वैदिक सिविलाइजेशन भी नहीं बोल सकते हैं ना, अर्ली सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पे आ रहा है? ये वाला सही आंसर है, ठीक है। ये वाली है ना वैदिक सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन, ये बाद में आई थी ना। हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड है वो आपका है 1500 से 600 BC के बीच में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स वेंट ओवर पाकिस्तान, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल चले जाते हैं। हरप्पन स्क्रिप्ट यहाँ पे आएगा, टी आएगा। हरप्पन स्क्रिप्ट हैज बीन डेसिफर्ड। हरप्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं किया गया। हरप्पन स्क्रिप्ट कौन सी? हरप्पन जो स्क्रिप्ट है वो है आपकी पिक्टोग्राफिक। हरप्पन स्क्रिप्ट को आज तक हम पढ़ नहीं पाए, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये गलत है। और रूलर्स हैड मेड इंपॉर्टेंट रोल इन हरप्पन सिविलाइजेशन। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डेड वर बरीड इन हरप्पा, जो डेड लोग होते थे उनको बरीड कर देते, दफना देते थे, ये भी सही बात है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सील्स ऑफ प्रोटोसोवा। हरप्पा में हमें एक सील मिली, जिस प्रोटोसोवा की सील मिली, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना कौन कौन से सही हैं। देयर इज मेंशन ऑफ डेटी रुद्र इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। एक रुद्र नाम के देवता हैं, इनका एंशिएंट जो रिलीजियस टेक्स्ट मिले वहाँ पे इनका वर्णन है। और रुद्र आपको मैं बता दूँ ये वर्ड यूज किया गया बाद में शिवा के लिए, ये भी सही बात है। और रुद्र इज नॉट मेंशन इन एज पशुपति इन ऋग्वेद। रुद्र को पशुपति के रूप में मेंशन नहीं कर रखा है। डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेद, ठीक है। तो इसके आपको सारे के सारे ऑप्शन इसके आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट ऑप्शन है ना। डैश इज द नेम यूज्ड फॉर गॉड शिवा इन पुरानिक ट्रेडिशंस। कौन सा नाम शिवा का पुरानिक ट्रेडिशंस में यूज किया गया? तो वह है रुद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू हरप्पन्स। हरप्पन किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे? आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हरप्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, नंबर 1। अच्छा इनकरेक्ट बताना, ये तो सही है आपका ना। एविडेंस ऑफ कैनाल इरीगेशन हैव बीन फाउंड एट ए साइट कॉल्ड सोरथुगई, इसके भी एविडेंस मिले, तो ये तो सही है। ये कह रहा है इनकरेक्ट कौन से हैं? मोहनजोदारो वाज ए सिटी लेड इन अनप्लान्ड मिनरल, बिल्कुल गलत बात है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कॉपर वाज ब्रॉट फ्रॉम कोलार, कोलार से सोना आता था, कॉपर नहीं आता था। 2, 3 और 4 जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। आइलैंड ऑफ बहरीन, इसके लिए कौन से रीजन को आइलैंड ऑफ बहरीन हरप्पन टाइम पे जानते थे? तो दिलमन जो रीजन है इसको हम आइलैंड ऑफ बहरीन कह सकते हैं ना। पहले दिलमन बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ बहरीन बोलते हैं। लापिस लाजुली एक स्टोन था, कहाँ से आता था? लापिस लाजुली अफगानिस्तान से आता था, एक ब्लू स्टोन है, बहुत प्यारा स्टोन है। व्हाट इज द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें क्या मिला है? तो वो है सील्स। मोस्ट ऑफ दी सील्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ विच स्टोन। ज़्यादातर सील जो मिली है हमें हरप्पन सिविलाइजेशन की वो स्टीटाइट की बनी होती थी, स्टीटाइट है ना। विच ऑफ दीज इज अदर नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का कौन सा नाम है इनमें से अलग? तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम थोड़े वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिए होंगे MCQs। टेरिकोटा एट विच साइट टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड। तो टेरिकोटा का जो मॉडल है प्लो का, प्लो मतलब हल्का, ये जो मॉडल किस जगह पे मिला है? तो ये मिला है चोलिस्तान।
और बनावली हरियाणा में है ना, चोलिस्तान में अलग मिला है और बनावली हरियाणा में भी मिला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड बिटवीन, टाइम पीरियड बताना है किस टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन फलती फूलती है, तो वह है 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट में ASI बोलते हैं, तो इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हड़प्पा को डिस्कवर करने वाले थे दयाराम साहनी। तो हड़प्पा जगह हो गई कौन सी नदी पर, रावी नदी पर। डिस्कवर किसने किया, दयाराम साहनी। HRD याद रखना है ना, HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, बहुत सिंपल है याद रखना। नेम टू सिटीज विच वर फर्स्ट टू बी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो शहरों के नाम बताओ जो सबसे पहले हमें मिली हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था, रखाल दास बनर्जी, MR से याद रखना, रखाल दास बनर्जी ने इनको डिस्कवर किया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, हु अनाउंस्ड अबाउट न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली, इंडस वैली में एक नई सिविलाइजेशन मिल चुकी है, ये किसने अनाउंस किया था, तो ये थे जॉन मार्शल। वेयर द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड फाउंड, किस जगह पर जुते हुए खेतों के एविडेंस मिले, तो वह है कालीबंगा राजस्थान। वेयर द ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैज बीन फाउंड, ट्रेसेस का मतलब होता है आपके साक्ष्य एविडेंस, तो कैनाल के एविडेंस हमें कहाँ मिले, तो वो मिले सोरतुगई, और सोरतुगई जगह जो है वो अफगानिस्तान में। इन विच स्टेट धोलावीरा इज सिचुएटेड, धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में है, वो ध्यान रखना। राइट द नेम ऑफ हड़प्पन साइट्स फाउंड इन गुजरात, गुजरात में कौन कौन सी हड़प्पन साइट मिली है, तो लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, ये सारी की सारी जगह जो है गुजरात में ही है ना। और व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मेन कमाने का जरिया क्या था, कैसे मतलब अपना दाना पानी वो निकालते थे, तो वो था एग्रीकल्चर। बोन्स ऑफ विच एनिमल्स फाउंड एट हड़प्पन साइट, हड़प्पन साइट पर कई जगह पर हड्डियां मिली हैं, तो कौन कौन से जानवर की हड्डियां मिली हैं, तो वो है कैटल, सीप, गॉड, बफेलो। हाउ मेनी वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में लगभग कितने वेल मिले, तो 700 वेल्स मिले, 700 वेल्स मिले। लापिस लाजुली क्या है, लापिस लाजुली एक ब्लू स्टोन है जो बहुत हाई वैल्यू का हुआ करता था। फ्रॉम वेयर कॉपर एंड गोल्ड वाज ब्रॉड, कहाँ कहाँ से हड़प्पन लोग कॉपर और गोल्ड लेके आते थे, तो कॉपर तो लेके आते थे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, और गोल्ड लेके आते थे साउथ इंडिया से, राइट। विद विच कंट्रीज डिड हड़प्पन पीपल हैव ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स, कौन कौन से देशों के साथ हड़प्पन लोगों के ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट हुआ करते थे, या कह सकते हैं हड़प्पन लोग किन किन देशों के साथ ट्रेड करते थे, तो एक तो ओमान, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बहरीन, है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में 11th में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, जो आज की डेट में जो इराक है वहाँ पर मतलब ये डेवलप हुई थी, है ना, और दो नदियों के बीच में, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट के बीच में डेवलप हुई थी, राइट। ऑन विच पैटर्न रोड्स एंड स्ट्रीट वर लेड आउट इन हड़प्पन सिटीज़, हड़प्पन सिटीज़ में रोड और जो शहर होते रोड होते थे और स्ट्रीट होती थी वो किस मैनर में होती थी, ग्रिड पैटर्न। ऐसे जो पैटर्न होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न, जहाँ पे मतलब रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। हाउ कैन वी से दैट हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, हम कैसे कह सकते हैं कि लोग जो है हड़प्पन पीपल डेथ के बाद भी जो जिंदगी होती है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर लाइफ, उसमें बिलीव करते थे, तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि जब कुछ ग्रेव्स जो हैं, कुछ मतलब कब्र जो मिली हैं, कब्र में डेड बॉडी के साथ, किसके साथ, डेड बॉडी के साथ बहुत सारे आइटम्स हमें मिले, जैसे पॉटरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, इसका मतलब ये है कि लोग शायद हो सकता है माइट भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे। व्हेन हड़प्पन साइट्स अबेंडन, हड़प्पन साइट्स कब बर्बाद होने लग जाती हैं, 1800 BC के अराउंड में। व्हाट कॉज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीछे, डिक्लाइन होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ रिवर्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ये सारे कारण जिम्मेदार हैं किसके लिए, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। सामनाज कौन हुआ करते थे, सामनाज वो लोग हुआ करते थे जो कहते थे कि हमारे पास मैजिकल पावर है, हीलिंग पावर है, इसमें मैन भी आते हैं, वुमेन भी आती हैं, ये वो लोग होते थे जो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मैजिकल पावर है, हमारे पास हीलिंग पावर है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, हम चीज़ों को सही कर सकते हैं ना, और ये कहते थे कि हम दूसरी दुनिया से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी कैपेसिटी है ना। नेम द टू स्ट्रक्चर विच वर फाउंड इन सिटाडेल, सिटाडेल में कौन कौन से दो स्ट्रक्चर मिले, आपको पता है मोहनजोदारो में जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हम सिटाडेल बोलते हैं, नीचे वाला लोअर टाउन। तो सिटाडेल में एक तो मिला वेयर हाउस, वेयर हाउस होता है जहाँ पे चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, और दूसरा मिला ग्रेट बाथ, है ना, मोहनजोदारो में। इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट दिलमन मेलुआ मगन वर्ड
वर यूज्ड फॉर दिस सेंटर्स। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये 3 जगह मिली हैं, दिलमन, मेलुआ, मगन। आज की डेट में किन जगहों के लिए यूज किए गए? तो दिलमन आज की डेट में हम बहरीन बोलते हैं, मेलुआ को हड़प्पा बोलते हैं और मगन ओमान के लिए ना। आज की डेट में जैसे ओमान है तो मेसोपोटामियंस ओमान को क्या बोलते थे? मगन। हड़प्पा को मेसोपोटामियंस क्या बोलते थे? मेलुहा। और बहरीन को बोलते थे दिलमन, राइट। द लॉन्गेस्ट साइंस कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन, द लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन कंटेन हाउ मेनी साइंस, मतलब जो लॉन्गेस्ट मतलब इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें कितने साइंस मिले हमें? तो 26 साइंस मिले हैं, राइट। साइन मतलब संकेत, चिन्ह। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम विच साइड? हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, ऐसे करके यूँ करके फिर यूँ ऐसे करके लिखी जाती थी। तो राइट से स्टार्ट करते थे और लेफ्ट की तरफ जाते थे, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट कौन सी थी? आपको पूछ लें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक डेसिफर नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ विच स्टोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? वेट कौन से स्टोन से बनाए जाते थे? तो वह है चर्ट। और वेट्स वर जनरली मेड इन विच फॉर्म? किस फॉर्म में बनाए जाते थे? क्यूबिकल विद नो मार्किंग। क्यूबिकल फॉर्म में बनाए जाते थे, क्यूब की फॉर्म में ऐसे वेट बने हुए थे मगर उन पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? ऐसे हुआ करते थे वेट। वेट मतलब जो बांट होते हैं ना मेजरमेंट के लिए। व्हाट टाइप ऑफ लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स? कौन कौन से लोअर डिनोमिनेशन थे वेट्स के? तो बाइनरी में हुआ करते थे 1 2 4 8, ये 4.8 नहीं, ये 1 2 4 8 32 और ऐसे करके 12,800 तक हुआ करते थे। व्हाट टाइप ऑफ हाइयर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स? तो लोअर डिनोमिनेशन में तो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे वेट, और हाइयर डिनोमिनेशन में ये डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे ना। और ये किताब किसने लिखी? ये बुक किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, इंडिया की आर्कियोलॉजी की स्टोरी, ये लिखी थी S.N. रॉय। ध्यान रखना S.N. रॉय ने लिखी थी। एट विच हड़प्पन साइट वाटर रिजर्वर फाउंड, है ना, पानी कहाँ मिला है, पानी का पॉन्ड कहाँ मिला है, जलाशय कहाँ मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं? हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। राइट द नेम ऑफ वन हॉर्न एनिमल विच वाज शोन ऑन हड़प्पन सील। हड़प्पा जो सील मिली है उसमें एक जानवर दिखाया गया था एक सींग वाला, उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न, राइट। वट वर द क्राफ्ट ऑफ पीपल ऑफ चानूदारो? चानूदारो जो सिटी मिला है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी? बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सारे काम कहाँ पर होते थे? चानूदारो में होते थे ना। ऑफ विच मटेरियल द आर्टिफैक्ट और हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड? जो हमें सामान मिले ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो वस्तुएं मिले वो कौन कौन सी मटेरियल से बनाई जाती थी? तो जनरली एक स्टोन से बनाई जाते थे, उसका नाम है स्टीटाइट। किससे बनाई जाती थी? स्टीटाइट, है ना। तो हड़प्पन सील एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है हड़प्पन कल्चर का। एट विच प्लेस ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड? तो किस जगह पर एक बड़ा सा हड़प्पन जार मिला है और जिस पर एक लेयर चढ़ा रखी है, काली मतलब ब्लैक मिट्टी की लेयर चढ़ा रखी है, तो वो है ओमानी साइड पर, है ना। ऐसे बहुत सारे हड़प्पन जार मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे भैया? कालीबंगा राजस्थान में है। नेम द टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट लिटरली मीन्स माउंट ऑफ डेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के उस शहर का नाम बताओ जिसका मतलब है माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का ढेर। वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का ब्रेकअप करोगे और इसका मतलब निकालोगे तो मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला, डेड्स का जो टीला होता है ना। नेम एनी 2 हड़प्पन सेटलमेंट्स विच स्पेशलाइज सेंटर ऑफ मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। सेल ऑब्जेक्ट बनाने में 2 कौन कौन से सेक्टर जो सेंटर थे हड़प्पन वो बहुत ज़्यादा फेमस थे? तो एक था नागेश्वर और दूसरा बालाकोट। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाइज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नो डाउट, हमने ऊपर डिस्कस किया था। कनिंगम कौन थे? कनिंगम भैया फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में एक्सकेवेशन करवाया था। हड़प्पन राइटिंग की 2 विशेषताएं बताओ, ठीक है। तो हड़प्पन राइटिंग जो है ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलेगी? सील्स में देखने को मिलेगी। तो हड़प्पन सील्स में एक लाइन ऑफ राइटिंग होती थी जो आज तक अनडेसिफर्ड है, अभी तक उसको हम पढ़ा नहीं जा चुका है। इसमें अल्फ़ाबेट नहीं होते थे बट इसमें बहुत सारे साइंस हुआ करते थे, और इन साइंस की अगर संख्या देखें तो ये हैं 375 से 400 साइंस हुआ करते थे। जनरली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। कौन सी थी? पिक्टोग्राफिक, जनरली पिक्चर्स की फॉर्म में। फ्रॉम वेयर हैव बीन ट्रेसेस ऑफ कैनाल फाउंड? कैनाल के ट्रेसेस हमें कहाँ मिले? सोर दुबई अफगानिस्तान से मिले। इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, कहाँ पर पूरा की पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड मिला है? लोथल और धौलावीरा में पूरा की पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड मिला है, मतलब चारों तरफ से किलेबंदी कर रखी है सेटलमेंट की। सेटलमेंट मतलब जहाँ लोग रहते हैं। व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन कौन से ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं? सील्स, बीड्स, बेक्ड ब्रिक्स, स्टोन ब्लेड्स और वेट्स। फ्रॉम वेयर टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो हैव बीन फाउंड? ये हमने पढ़ा था पहले, कालीबंगा राजस्थान में। एंड वेयर वाज द वाटर रिजर्वर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? कहाँ पे मिला है वाटर रिजर्वर? धौलावीरा में एक
पानी का मतलब रिजर्वर मिला है ना, जलाशय आप कह सकते हो। हाउ डिड दी हरप्पन ऑब्टेन रेड कलर ऑफ कार्नेलियन, ये कहाँ से ऑब्टेन करते थे या कैसे बनाते थे? बाई फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब रेड कलर कैसे निकालते थे किसी कार्नेलियन का? तो इसको क्या करते थे, ये शुरू में एक येलो कलर का सा एक रॉ मटेरियल होता था, उसको फायर करते थे ना, और अलग अलग स्टेज में उससे बीड्स बनाते थे ना, बीड्स बनाते थे। व्हाट वर द 4 आइटम्स फाउंड इन ग्रेप्स ऑफ हरप्पन्स? हरप्पन्स में 4 आइटम बताओ जो हमें हरप्पन ग्रेप्स में मिली हैं। ग्रेप्स मतलब जो आपकी कब्र है, ठीक है। तो पहली बात तो ज्वेलरी मिली है मैन वुमेन दोनों की, और इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले जिसमें 3 सेल रिंग्स, जास्पर बीड, कॉपर मिरर, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे? हरप्पन ग्रेप्स में। What were the food items available to the people in हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन कौन कौन से फूड आइटम्स खाते थे? तो प्लांट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट खाते थे, फिश, फ्लैश, व्हीट, मिलेट, पल्स, राइस, इन सारी चीज़ों खाते थे। वेयर दी सिटाडेल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ? कहाँ पर जो सिटाडेल है वॉल्ड ऑफ नहीं है, चार दीवारी नहीं हो रही है, तो वह है लोथल, और लोथल कहाँ है? गुजरात। Which strategies are used to find out social and economic differences in हरप्पन कल्चर? तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि हरप्पन लोगों में सामाजिक और इकोनॉमिक लेवल पर अंतर पाया जाता है? तो इसकी 2 स्टडीज हैं, 2 लेवल हैं। एक तो उनके बरियल्स जो हैं, बरियल्स मतलब जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, उनको स्टडी कर लो, या जो ऑब्जेक्ट वो इस्तेमाल करते थे ना, लग्जरीज और यूटिलिटेरियन, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उनमें अंतर पाए जाते थे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हरप्पन लोगों के में। फॉर विच थिंग्स नागेश्वर एंड बालाकोट स्पेशलाइज्ड? नागेश्वर और बालाकोट किन चीज़ों के लिए फेमस थे? तो नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में। दोनों ही सेटलमेंट जो हैं कोस्ट के पास हैं, समुद्र के पास हैं, और दोनों ही फेमस थे सेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब समुद्र के पास हैं तो सेल ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना सकते हैं ना, और इसमें बेंगल्स, लेडल्स, इनले ये भी बनाते थे, और ये ऑब्जेक्ट बाकी सेटलमेंट्स पर भी ले जाए जाते थे, है ना, ट्रेड करने के लिए। फ्रॉम वेयर वी हैव बीन स्पेशलाइज्ड ड्रिल, कहाँ पर स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली हैं? तो ये चानूदारो, लोथल और धौलावीरा, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली हैं आपको। विच साइट वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हरप्पन सिविलाइजेशन? कौन सी जगह जो है थी स्पेशली मतलब जानी जाती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए? तो वो थी चानूदारो। यहाँ पर बीड मेकिंग, सेल कटिंग, सील मेकिंग, मेटल वर्किंग, वेट मेकिंग, ये सारी चीज़ें होती थी। व्हाट वर द एनिमल्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन कौन कौन से जानवरों को मतलब पालते थे, या कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते थे? तो पेट एनिमल है सीप, गॉट, बफेलो, पिग, और वाइल्ड एनिमल है बोर, डियर, घड़ियाल। हाउ कैन यू से दैट देयर वाज ब्रेक बिटवीन अर्ली हरप्पन एंड लेट हरप्पन सिविलाइजेशन? कैसे कह सकते हो अर्ली हरप्पन और लेट हरप्पन में एक गैप पाया जाता है? तो इसके 2 कारण बता रखे हैं। पहली बात, देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल बर्निंग एट सम प्लेसेस और साइट्स, कई जगह पे कुछ बर्निंग के एविडेंस मिले, और कुछ सेटलमेंट जो है इनको अबेंडेंट कंडीशन मिले, मतलब बिल्कुल बर्बर जर्जर कंडीशन मिले, मतलब बर्बाद कंडीशन मिले। विच मेटल्स वर नोन इन हरप्पन कल्चर? हरप्पन कल्चर में कौन कौन से मेटल्स को हम जानते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज। खास बात यह है आयरन को हम नहीं जानते थे, ये चीज़ ध्यान रखना। विच इज द मोस्ट एंटिक्वेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो वो है हरप्पन सील। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो है हरप्पन सील्स। वेयर वर द रेयर कमोडिटीज मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव मटेरियल? तो कहाँ पर एक रेयर कमोडिटीज बनाई जाती थी एक्सपेंसिव मटेरियल से, मतलब जो रेयर कमोडिटीज जो थी किस जगह पर हमें मिली हैं, जो मतलब एक्सपेंसिव मटेरियल से बनाई जाती थी? तो ये कमोडिटीज मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। प्रोटो शिवा कौन थे? तो अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा या रुद्र, उनको हम प्रोटो शिवा बोलते हैं, जो हरप्पन सील्स पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। व्हाट वाज लापिस लाजुली? ये दोबारा आ गया है। लापिस लाजुली एक ब्लू स्टोन था और बहुत हाई वैल्यू का था, और इसको हम अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे हरप्पन टाइम पर। हु वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कालीबंगा इज द पार्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? किसने कहा था कि कालीबंगा भी भैया हरप्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है? सबसे पहले कहने वाले थे डॉक्टर ए घोष, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग 91 क्वेश्चंस को डील किया है। सिमिलरली हम आने वाले सभी चैप्टर्स के ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक काम करना है, इन सारे क्वेश्चंस को एक अलग से कॉपी बनानी है और अपनी नोटबुक लेनी है, और उस नोटबुक में इनको सबको लिख देना है, ठीक है, और गैप दे देना है थोड़ा सा। और तो इससे क्या होगा, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कुछ टॉपिक्स को आपको अपलोड भी कर दूं यहाँ पर, है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन जिनसे बनते हैं तो उनको टॉपिक्स के फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा हिस्ट्री के। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।